मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से घनघोर तैयारी की जा रही है। बीजेपी की ओर से स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने करीब 2 दर्जन मंत्रियों के साथ लगातार घोसी पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, तो सत्ताधारी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती है। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी चुनाव में जनसभा करेंगे। सीएम की रैली को लेकर पार्टी तैयारियां तेज कर दी हैं, तो लगातार तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने हाथों में कमान संभाल रखी है, तो वहीं अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी के हक में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सितंबर को घोसी में जनसभा करेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव का सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां तैयारियों में नजर आ रहे हैं। जनसभाओं से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। जहां कल अखिलेश यादव ने जनसभा की और भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाना साधा, वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। जहां वो 2 सितंबर को घोसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो घोसी की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प मानी जा रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, घोसी उपचुनाव बेहद ही रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। जहां अखिलेश यादव ने जनसभा की, अपने प्रत्याशी के हक में वोट मांगे, तो वहीं अब जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 सितंबर को जनसभा करने वाले हैं घोसी में। जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ लोकसभा क्षेत्र के घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव की तारीख कहीं ना कहीं 5 सितंबर को तय की गई है और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। इस दरमियान अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की साख दांव पे है। और बात करें तो बेहद दिलचस्प मुकाबला घोसी उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। कल अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में कहीं ना कहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव घोसी में जनसभा करके और एक विशाल जनसभा के माध्यम से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री और साथ ही साथ डिप्टी सीएम के भी जनसभा हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी खेमे की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और प्रमुख महासचिव शिवपाल यादव समेत तमाम सपा के नेता अभी युद्ध स्तर पर लगातार तैयारियां कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि आने वाले 2 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक विशाल जनसभा है, जिसके माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं घोसी की जनसभा से, घोसी की जनता से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो अब दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और घोसी की जनता कहीं ना कहीं 5 तारीख को अपने मतदान को मतपेटिका में रखेगी और 8 तारीख को नतीजों के बाद साफ होगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठा है। जी विवांशु, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस अपना दल कमेरावादी और अलौद का समर्थन मिला है, तो इससे क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था बीते दिन, जिसमें उनके द्वारा तमाम इंडिया गठबंधन के दलों से आग्रह किया गया था कि घोसी के उपचुनाव में अब सपा को अपना समर्थन। इसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नव नियुक्त अध्यक्ष अजय राय की तरफ से समर्थन दिया जाता है, जिसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो रालोद और अपना दल कमेरा की तरफ से समर्थन दिया जाता है और तीनों दलों के नेताओं के द्वारा निर्देश दिया जाता है कार्यकर्ताओं को कि आम जनता के बीच जाए और सपा के समर्थन में वोट मांगे और सपा के समर्थन में वोट देने की अपील भी बड़े नेताओं के द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम दलों के एकजुटता का कितना नजारा नजर आता है, वो नतीजों के बाद साफ होगा मयूरी। मगर साफ तौर से अगर देखें तो एनडीए गठबंधन की तरफ से भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी लगातार घोसी में कन्वेंसिंग कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो अपना दल
से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, साथ ही अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद समेत इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेता मांग रहे हैं। दूसरी तरफ सपा के जो नया गठबंधन आया है इंडिया अलायंस, उनके भी नेता मांग रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि घोसी की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, वो 8 सितंबर को नतीजों के बाद साफ होगा। मयूरी, विवांशु, अगर मैं घोसी की बात करूं तो घोसी का सियासी गणित, सियासी समीकरण क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो घोसी की सियासी समीकरण को अगर देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे दारा सिंह चौहान को कहीं ना कहीं जनता ने अपना उनके ऊपर विश्वास जताया था, जिसके ठीक बाद 20 महीनों के बाद वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, फिर बाय इलेक्शन होता है और एक बार फिर दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में होते हैं, मगर उनका चुनाव चिन्ह बदलता है। अगर बात करें तो वहां पर राजभर, मुस्लिम, यादव और साथ ही साथ सिंह यानी कि राजपूत बिरादरी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम जातियों का जो कहीं ना कहीं तमाम नेता फैक्टर पे बात कर रहे हैं कि हमारे साथ होंगे, वो नतीजों के बाद साफ होगा कि आखिर किस समुदाय का किस तरह से समर्थन आम जनता देते हुए नजर आ रही है। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस पर 200 रुपए की छूट दी है। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पर खास छूट भी दी जा रही है। दरअसल सरकार इस रक्षाबंधन पर 200 रुपए की अतिरिक्त छूट दे रही है। महंगाई के चलते 200 रुपए की छूट दी गई थी, वहीं अब 200 रुपए बढ़ाकर उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली गैस पर महिलाओं को कुल 400 रुपए की छूट मिलने वाली है। वहीं रक्षाबंधन से पहले की गई इस घोषणा को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि 100 महीनों की लूट, फिर 200 रुपए की छूट। लगता है भाजपा के कैलेंडर में ओणम और रक्षाबंधन 10 साल में एक बार ही आता है। ऐसा करके भी लोग मुस्कुरा कैसे लेते हैं। अब भाजपा ही धन्यवाद का धारावाहिक भी शुरू कर देंगे, ये जनता के साथ सरासर धोखा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वोट घटने लगे तो चुनावी तोहफे बंटने लगे। इसके अलावा खड़गे ने यह भी लिखा है कि 9.5 सालों तक 400 रुपए वाला एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेचा गया और अब आम आदमी की कमर तोड़ी गई। उन्होंने इसे बीजेपी का चुनावी लॉलीपॉप बताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन से डर का असर है, जो सरकार कीमतों में कमी कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, गैस सिलेंडर के दामों से जनता को राहत मिली है, 200 रुपए की छूट दी गई है, तो अभी नए दाम क्या है और इससे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं, जिस तरीके से जो दाम घटाए गए हैं, खासतौर पर जैसे उज्ज्वल योजना के तहत जो सिलेंडर वितरण किए गए थे, जिसमें कि महिलाओं को खासतौर पर कह सकते हैं कि जो रक्षाबंधन के अवसर पर उनको एक तोहफा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विपक्षियों को हजम होने वाली बात नहीं लग रही, जिसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से बयान आने लगे कि अगर जो ये कटौती की गई है, कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को देखा जा रहा है, चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर इस तरीके से अभी जो सिलेंडर के दाम किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर इस तरीके से फैसला किया गया है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर भारी पड़ रहा है, लगातार बयानबाजी कर रहा है, लगातार जिस तरीके से ट्वीट भी किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो राहत तो मिली है। हालांकि देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार भी, उसमें महिलाएं काफी खुश हैं कि जो सरकार ने निर्णय लिया है वो काफी बेहद अच्छा है, लेकिन जिस तरीके 1150 रुपए का जो सिलेंडर मिलता था, उसमें 200 रुपए की कटौती की गई है, तो उसको लेकर खासा लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष काफी नाराज भी दिख रहा है इस मामले में और लगातार बयानबाजी भी कर रहा है अपनी। जी प्रवीण, देखिए, जहां पहले गैस के दाम बढ़े हुए थे तो लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं अब जब दाम कम कर दिए गए हैं तो भी तंज कसता नजर आ रहा है। देखिए मयूरी, साफ सीधी बात है कि जब भी सरकार की तरफ से या किसी भी कोई योजना को लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर हावी होता है, कहीं ना कहीं तंज कसता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय पर जो चुनाव का, यानी कि लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी सारी रणनीति तय की जा रही है।
वहीं अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष लगातार तंज कस रहा है, उसको खासतौर पर यह भी बोल रहा है कि जिस तरीके से हमारा इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार डर रही है। इसको लेकर अब जो चीजों में कटौती की जा रही है, दामों में कटौती की जा रही है, वो खासा देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को परे हटकर अब जो सरकार इस तरीके से निर्णय ले रही है तो कहीं ना कहीं जनता इसको सराह रही है। जनता में काफी खुशी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो दाम थे सिलेंडर के हो या पेट्रोल के हो, ये लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इसमें कमी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही इतने ज्यादा मतलब कह सकते हैं ज्यादा रुपए का जो एक तरीके से गिरावट की गई है, 200 रुपए की छूट दी गई, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी मंगी। प्रवीण, देखिए अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या सस्ता सिलेंडर चुनावी डगर पार कराएगा? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी ये कहा है कि देखिए लगातार विपक्ष जो है वो तंज कसता रहेगा, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं। अब इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, पहला चुनाव के एंगल से भी देख सकते हैं और एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से जो भाजपा सरकार है वो अच्छे अच्छे फायदे लेकर आ रही है, अच्छी अच्छी जो नीतियां हैं उनको लागू कर रही है। कहीं ना कहीं जो अब गैस के दाम किए हैं, इसमें भी महिलाओं के लिए ही फायदेमंद चीज होने वाली है, क्योंकि लगातार जो दाम थे वो बढ़ रहे थे। उज्ज्वला योजना कुछ बार पहले भी जिस तरह का सिलेंडर वितरण किए गए थे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर भी तंज कस रहा था कि हालांकि सिलेंडर तो दिए जा रहे हैं लेकिन लगातार उसके दाम भी बढ़ रहे थे। तो लेकिन अब जो जनता है काफी खुश महसूस कर रही है, जिस तरीके से 200 रुपए का दाम गिरा है। आने वाले वक्त में जो पब्लिक है वो ये भी सोच रही है कि हो सकता है कुछ और भी गिरावट हो। जिस तरीके से पहले 500 रुपए का 600 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब कहीं ना कहीं वो उसी दौर में वापस वो सिलेंडर के दाम आ जाएं, तो उसको लेकर भी लोग देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी एंगल तो विपक्ष इसको ढूंढेगा ही, और विपक्ष लगातार इसमें तंज भी कसता रहेगा। जी तो प्रवीण, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जनता खुश नजर आ रही है, जिस तरह से सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव से पहले जिस तरह सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं, इसका फायदा सत्ता दल को मिल सकता है? बिल्कुल बखूबी मिलेगा। देखिए साफ तौर पर है, आप देखिए चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले अगर बात करें जिस तरीके से सिलेंडर के दाम किए गए, तो कहीं ना कहीं चुनावी जो फायदा है वो तो मिलेगा भाजपा को। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार सरकार के नेगेटिव जो बयानबाजी हो रही है कि चुनाव को देखते हुए इस तरीके रणनीति तय की गई, उसके बाद ये दाम घटाए गए। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हो सकता है कि दाम और भी कम हो, क्योंकि जनता से ही बात करने में ही पता चला कि जनता खुद कह रही है कि भले ही चुनाव है या कुछ भी है, लेकिन उसमें फायदा जनता को ही हो रहा है, उससे कोई उसको लेना देना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दाम बढ़े थे, अब कहीं ना कहीं दाम घट भी रहे हैं। जी धन्यवाद प्रवीण, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि जनता को महंगाई से राहत मिली है, 200 रुपए सस्ता हुआ है गैस सिलेंडर। जो महंगाई बढ़ी हुई थी, लोगों की तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब महंगाई जो थोड़ी कम हुई है, जिससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष लगातार जो सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं उस पे सत्ता दल को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तमाम तरह के सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। जिस तरह से सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं उसको चुनावी एजेंडा बताते हुए विपक्ष लगातार नजर आ रहा है। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच